पार्ट 9 छुपा हुआ रक्षक। राजकुमार अंदर घुसता है। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है। वो कहती है, राजकुमार, मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया। तो राजकुमार उसे हाथ से इशारा करते हुए कहता है, हाँ तुमने किया, पर तुम्हें आज बजाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कोई गाना नहीं सुनना चाहता। और अपने सैनिक से कहता है, योजना बदल दी है मैंने। आज के बाद मैं इस जगह फिर कभी नहीं आऊँगा। मेरे सारे चित्र यहाँ से समेट दो और घर ले जाओ। और उस लड़की से कहता है कि गुप्त दरवाज़ा खोलो, मैं उस गद्दार के आखिरी शब्द सुनना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है, जी। और राजकुमार अपने सैनिक से कहता है, शन, क्रिम्सन घुड़सवार सेना को तैयार कर दो। आज रात मैं और तुम खुद सेना का नेतृत्व करेंगे और इनका आखिरी छुपने का ठिकाना बर्बाद कर देंगे। वो लड़की राजकुमार की बातें सुन अपने मन में सोचती है कि राजकुमार आज के बाद यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। राजकुमार और शन गुप्त दरवाजे से अंदर जाते हैं। वहाँ पहले से मौजूद एक कैदी उन दोनों को आते हुए देख जोर जोर से शैतानी हंसी हंसना शुरू कर देता है और कहता है, फू चेंग होंग, तो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। राजकुमार एक कुर्सी पर बैठ उसे उत्तर देता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक राज है और तुम वो राज मेरे अलावा और किसी को नहीं बताओगे। तुम्हारे फू परिवार की किस्मत रेत के महल की तरह गिरने वाली है। राजकुमार उसे उत्तर देता है, अगर तुम्हें बस इतना ही कहना था तो फिर अपना रास्ता नापो। तुम ये भ्रम कभी मत पालना कि तुम हमारा आखिरी ठिकाना बर्बाद करके चैन की नींद सो जाओगे। फू चेंग होंग, आज मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ जिस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग जानते हैं। अगर मैं मर भी गया तब भी मैं इंतजाम करके जा रहा हूँ कि तुम कभी भी सारी जिंदगी चैन से ना सो पाओ। राजकुमार हाथ से इशारा करता है तो शन आज्ञा दे बाहर चला जाता है और राजकुमार कहता है कि अब यहाँ केवल हम दोनों हैं, तो बोलो क्या बोलना चाहते हो। मेरे सब्र की भी एक सीमा है। तो वो कहता है, उस स्त्री का बेटा, हाँ वो मरा नहीं, वो जिंदा है और रह रहा है यहाँ राजधानी में। राजकुमार इस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। वो तो उल्टा अपने कपड़े इधर उधर से ठीक कर ऐसे दिखाता है जैसे उसने अनोखा नहीं सुना। इस बात पे वो बखला जाता है और कहता है, तुम डरे नहीं? क्यों? मैं समझ गया, डर तो तुम गए हो, बस दिखा नहीं रहे हो। फू चेंग होंग, तुम्हारा छोटा भाई जिस सिंहासन पे बैठा है उसका असली हकदार वो है, तुम। इतने में राजकुमार उसकी गर्दन काट देता है और कहता है, मूर्ख, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हत्थे चढ़े क्योंकि तुम बदकिस्मत थे? नहीं, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तुम एक चारे की तरह इस्तेमाल किया गया, मेरे आगे फेंका गया ताकि मेरा ध्यान बाकी सब चीज़ों से हट तुम पे लगा रहे। राजकुमार रुमाल निकाल हाथ पोंछते हुए कहता है, पहले तो ये सब कुछ मुझे भी पक्का नहीं था, पर अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो वही बागी हैं, पहले वाले। उन्होंने अभी भी गद्दारी करनी छोड़ी नहीं है। वो राज परिवार को आज भी नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। हमने बहुत संघर्ष किया है फू परिवार के नाम के लिए, मेरे छोटे भाई के सिंहासन के लिए, इस अमन और शांति के दौर के लिए, और मेरे जिंदा रहते इन सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें राजकुमार एक सैनिक की वेशभूषा में है। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा है। ये दृश्य इसी संघर्ष का था। इस संघर्ष में यकीनन बहुत से लोगों की जान गई होगी। शन आकर कहता है, राजकुमार, क्रिम्सन सेना आपके आदेशों का इंतजार कर रही है। ये है ली शन। राजकुमार सेनापति है और ये है उप सेनापति। राजकुमार शन से कहता है, चलो चलते हैं। इन छोटे मोटे शिकारों के बाद हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल जंग इंतजार कर रही है। उस मछली जिसको ललचाने के लिए हमने नोंगियन परिवार में शादी की, वो अभी तक बाहर नहीं आई, वो अभी तक छुपी हुई है। पर फिर भी जो गुप्तचर उन्होंने मेरे घर पे लगाए हैं, उन्होंने सुराग छोड़ना शुरू कर दिया है। खैर, 2 लोग तो इस खेल को खेल ही सकते हैं।
देखिए देखिए, हमको पता है कि हमको ऐसे बीच में घुसना नहीं चाहिए, परंतु ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि हुआ गैंग के 2 मेंबर गुप्तचर हैं। राजकुमार के घर पे वो गुप्तचर हैं और उसमें से एक चिन्ह हुआ है, छोटा रूम। हमको तब कबूतर की चिंता हो रही है, बेचारा कबूतर। इस सब में हमने उसको फंसा दिया। शन कहता है, राजकुमार अपने छोटे विद्वान को ऐसे घर पे अकेला छोड़ दिया। राजकुमार कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। ये है कुछ ऐसी बातें जिस पर राजकुमार शर्मिंदा है। ये दृश्य है सुहाग रात का, जब राजकुमार मन में कहते हैं कि ये बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखता है, परंतु इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। जबकि उसी रात पत्नी जी गधे घोड़े बेचकर सो रहे थे और राजकुमार की नींद हराम हुई थी, क्योंकि उन्हें आया था एक सपना। सपने में राजकुमार को एक खरगोश नजर आता है जो उन्हें पुकारता है, राजकुमार राजकुमार। एकदम से वो खरगोश पत्नी जी के रूप में बदल जाता है, क्योंकि वो खरगोश था इच्छाधारी, बिल्कुल नागिन की तरह। पत्नी जी खरगोश कहते हैं, राजकुमार अब वापस आ गए, और जाकर राजकुमार से चिपक जाते हैं। राजकुमार, आपसे हमारी विनम्र विनती है कि कृपया अपने सपने पर थोड़ी सी लगाम लगाइए, या फिर खरगोश को थोड़े कपड़े पहनाइए, क्योंकि हमने कोई भी अडल्ट कंटेंट की वार्निंग नहीं दी। पत्नी जी खरगोश कहते हैं, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। आपको पता है ना, खरगोश अकेलेपन से मर जाते हैं। राजकुमार को वो बेहद प्यारे और आज्ञाकारी नजर आ रहे थे। वो मन में कहते हैं, खैर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई इतराज होगा। इतने में राजकुमार की नींद खुल जाती है। वो कहते हैं मन में कि ये सपना था। वो घूमकर देखते हैं तो पत्नी जी बेहद आराम से सो रहे हैं, पर उन्होंने कंबल उतार दिया है। तो वो उन्हें कंबल उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है अब से मुझे घर जल्दी लौटना पड़ेगा। ये तो सपनों में भी मुझसे चिपका रहता है। और राजकुमार की इसी बात के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।